अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ, और इस व्लॉग को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और ये अचानक से रात में मेरा मूड हुआ, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं की थी, जिसको काफ़ी मैं मिस कर रहा था। तो रात में अचानक से ही जहन में आया कि मौसम अच्छा है, क्यों ना सुबह कीथर नेशनल पार्क का विज़िट कर लूँ। कीथर नेशनल पार्क पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है हिंगोल नेशनल पार्क के बाद। 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और इसका टोटल रकबा जो है वो 3087 मुरब्बा किलोमीटर है। बेसिकली कीथर नेशनल पार्क का जो नाम है वो मेरे पीछे आप एक पहाड़ी सिलसिला देख रहे होंगे। ये पहाड़ी सिलसिला कीथर कहलाता है और इसी नाम की बेस पर इस पार्क का नाम रखा गया है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है ये बेसिकली आपकी लक के ऊपर डिपेंड करती है। आपको कुछ पता नहीं होता कि आज हमें कौन से जानवर या कौन से परिंदे देखने को मिलेंगे, या देखने को मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मानसून की आमद के साथ ही कीथर नेशनल पार्क जो है इसका हुस्न पूरे तौर पर अपने जोबन पर होता है। ये हरा भरा घास जो कि बरसात के मौसम की पहचान है। बारिश के फ़ौरन बाद जितना भी कीथर नेशनल पार्क का ये छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला है, इस पर ये ग्रास चारों तरफ उग जाता है। और ये जो मंज़र है इस टाइम आपको एक तरह से स्कर्दू का जो दियोसाई है ना, सेम बिल्कुल वैसा मंजर जो है आपको कीथर नेशनल पार्क में फिर देखने को मिलता है। इवन कि आप कराची के अंदर हैं और कराची का जो एक तस्वर पेश किया जाता है कि बहुत ही बिजी लाइफ है, कंक्रीट का जंगल है, इसके अलावा वहाँ की आबो हवा बहुत ख़राब है। इवन कि आप तस्वर करें, मैं इस टाइम कराची के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ का आप इन्वायरमेंट देखें, फुल टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दियोसाई नेशनल पार्क के अंदर हूँ। क्योंकि बरसात के बाद यहाँ की जो घास है उसने तो 4 चांद लगा दिए इस जगह को, इतना मज़ा आ रहा है। और पीछे जो परिंदों की चहचहाट, इसके अलावा मैं सुबह से इंतज़ार में बैठा था कि मुझे कोई आइबेक्स वगैरह, जो कि यहाँ की पहचान है कीथर नेशनल पार्क की, यहाँ काफ़ी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, तो उसकी फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था और एक्साइटेड था। तो फिर आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सुबह से इस मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। और वेदर इतना खूबसूरत, जगह इतनी खूबसूरत कि फ़ोटोग्राफी का मज़ा आ रहा है। इवन कि मुझे फ़िलहाल कोई जानवर वगैरह नज़र नहीं आया, बहरहाल इन्वायरमेंट जितना दिल को सुकून बख्श रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे आज का जो दिन है वो वसूल हो चुका है। जंगल हो और इतना खूबसूरत मौसम हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाय तैयार हो रही है, चाय पीने के बाद फिर जो कीथर नेशनल पार्क है इसे मज़ीद जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और सो फार अच्छा गुजर रहा है, माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है। सारा हुस्न जो है वो इन बादलों का है, इस वेदर का है। कीथर नेशनल पार्क किसी ज़माने में गुलदार यानी पर्शियन लेपर्ड और धारीदार लगड़ बगड़, इसको स्ट्रिप आइना कहते हैं, उसका मस्कन हुआ करता था। अब यह है कि यहाँ वो तकरीबन मधुमियत के ख़तरे से 2-4 हो चुके हैं और तकरीबन नापैद तकरीबन हो चुके हैं। यहाँ पर खार सेंटर में इस वक्त तकरीबन कोई 1500 से 2000 के करीब आइबेक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इतनी ही तादाद उड़ियाल जिसे पहाड़ी दुम्बा कहा जाता है वो भी यहाँ पाई जाती है। और चिंकारा हिरन की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क की हदूद में है, इस वजह से यहाँ जो शिकार है वो बिल्कुल उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। और जो यहाँ की जंगली हयात है वो अपने मस्कन में अच्छे तरीके से फल फूल रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कलंदर भाई, जो कि आज हमारे यहाँ गाइड भी हैं और कीथर नेशनल पार्क के अंदर ये अपनी खिदमात भी जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इनका जो ड्यूटी है वो गेम वॉचर के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो कलंदर भाई, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हैं और यहाँ कौन कौन सी जंगली हयात जो हैं वो पाई जाती हैं? मुझे तकरीबन 10-15 साल हो गए इस वाइल्ड लाइफ में काम करते हुए। यहाँ पर यह है कि मेन हमारा जो जानवर है वो सिंध आइबेक्स है और उड़ियाल है, चिंकारा, वाइल्ड बोर और
तकरीबन और बहुत मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। गोल्डन जेकल परिंदे भी सीज़न में आते हैं सर्दियों में, और बहुत कुछ बंदा देख सकता है। कलंदर भाई 3 से 4 महीने पहले कीरथर नेशनल पार्क की हदूद के अंदर गुलदार, जिसे पर्शियन लेपर्ड कहा जाता है, उसका शिकार हुआ था, उसको गांव वालों ने मार दिया था। वो क्या वाक़या था? जी, वो तकरीबन हमारे इलाके खार सेंटर से तकरीबन थोड़ा दूर था। वो क्योंकि गांव में बहुत बकरियां उसने पहले भी खाई थी, उसके बाद भी बहुत उसने नुकसान किया था, जिस वजह से गांव वालों ने उस पर हमला करके रात को बंदूक से उसको मार दिया। लेकिन वाइल्ड लाइफ वालों को इतनी इत्तला नहीं थी ताकि उनकी हिफाजत कर सके, लेकिन वो हमारी आँखों से हाथों से चल बसा नहीं बचा सके। तो अभी कीरथर नेशनल पार्क के अंदर तकरीबन कितने जो हैं वो लेपर्ड मौजूद होंगे? अभी अंदाज़न अभी ये पक्का कंफर्म नहीं है, हो सकता है 2 से 3 लेपर्ड हो, जिसका किसी को पता नहीं, कोई रिकॉर्ड वगैरह में नहीं है? रिकॉर्ड में नहीं है। भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ अभी भी बकरियां पाचरान की साइड गांव है, वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि वोल्फ है, भेड़िया है, वो बकरियां खा रहा है। अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है लेपर्ड हो या कोई वोल्फ हो। तो यहाँ मेन चीज़ ये की जाती है कि ये जो वाइल्ड लाइफ का महकमा है, ये उसकी कोताही है, क्योंकि उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ के जो मकामी हजरात हैं उन तक आगाही जो है वो पहुँचाई नहीं है कि ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसे किस तरह जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आज आप हमें जो है वो कीरथर जो खार सेंटर है, यहाँ कौन सी जगह लेकर जाएंगे जहाँ हमने आइबेक्स की जो है वो अक्सबंदी करनी है? वो हमारे मेन पहाड़ है यहाँ के कीरथर खार सेंटर के। मरी पहाड़ है एक, मुंगतर जिसको हम सिंधी ज़बान में एक इनकी दास्तान है पूरी, वो पहाड़ों के नाम है। अभी हम वो जगह देखेंगे और घूमेंगे। वाह, कीरथर नेशनल पार्क में और ये खार सेंटर जो है, ख़ास करके यहाँ की जो खूबसूरती है वो आइबेक्स और उड़ियाल से। मेरे सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी चोटी आइबेक्स बैठा हुआ है। कि शानदार किस्म की फ़ोटोग्राफी हुई है, पर डिस्टेंस काफ़ी है और ये काफ़ी शाय एनिमल होता है। मैं इसके जितना करीब जाऊँगा तो ये भाग जाएगा। कीरथर नेशनल पार्क के अंदर रेप्टाइल्स की भी अच्छी खासी तादाद जो है वो पाई जाती है। इस वक्त ये आप सामने घड़ा सा देख रहे होंगे, ये बेसिकली स्पाइनी टेल लिजर्ड जो है उसने अपनी बिल बना के रखी हुई है। वो ज़्यादातर जो है वो बिलों में, ऐसी बिलों में रहता है और कोशिश करता है कि आसपास जो घास फूस है या कोई जड़ी बूटियां हैं वो उसके बिल के करीब ही हों। वो बिल के करीब से ही खाना पसंद करता है और दोबारा जो है वो इस अपने बिल के अंदर वो चला जाता है। ये अभी बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है मैंने शॉट लिया है। बेसिकली इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये उड़ियाल है। जो मोर हैं ये बेसिकली कीरथर नेशनल पार्क में लाकर छोड़े गए थे किसी दौर में। कोई 3 से 4 जोड़े लेकर आए थे और अब माशाल्लाह इनकी आबादी जो है वो सैकड़ों में पहुंच चुकी है माशाल्लाह से। बेसिकली जो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हैं और जब आपको बेहतरीन सा वाइल्ड लाइफ एक शॉट मिल जाता है तो आपकी पूरे दिन की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं कीरथर नेशनल पार्क के अंदर घूमते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। कुछ छोटे परिंदे जो हैं वो मुझे नज़र आए हैं, जिसमें वाइट पिकटेल, पोस्टचैट जो कि काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा उड़ियाल और चिंकारा सामने से गुज़र उसका हुआ, सामने से बिल्कुल भागती भी गई थी और मैंने बस कैमरा उठाया और वो गायब हो गई आनन फानन में। और सिंध आइबेक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी खासी तादाद में नज़र आए हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी भी हो गई है और इस टाइम हल्की हल्की फवार भी पड़ रही है और यकीन माने कि दिल गार्डन हो रहा है मौसम की वजह से। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने जो है वो मज़ा तो दोबारा किया हुआ था। बहरहाल ये है कि हमसे रास्ता जो है वो खो चुका है और हम लोग इस वक्त हम लोग जो है वो रास्ता जो है अपना खुद से ही तलाश कर रहे हैं, बना रहे हैं। और 4x4 का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको इस चीज़ में इतनी ज़्यादा टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता कि रास्ता है या नहीं है। जहाँ आपको जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, तो वहाँ आप रास्ता बना रहे होते हैं। बहरहाल मुश्किल ये चीज़ आ जाती है कि बारिश की वजह से ये कच्चे रास्तों में कीचड़ काफ़ी जमा हो जाता है, जिससे टायर जो है वो काफ़ी हद तक स्लिपरी हो जाता है और गाड़ी को फिर संभालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
जब बारिश के अंदर यहाँ जो बरसाती नाले हैं इनमें काफ़ी अच्छी खासी तुगयानी आ जाती है। सुबह से यहाँ हल्की फुल्की बारिश तो हो रही थी। अभी हम कीसर नेशनल पार्क की हदूद में ही हैं, तो एक नाले में तुगयानी आई, तो ये गाड़ी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फंसी हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी में बेंच था। तो इसको बाहिफाजत हमने रिकवर कर लिया है। बहरहाल ऐसा है कि इसने रोड काफ़ी सारा डैमेज कर दिया है। रोड की हालत देख सकते हैं कि बिल रोड जो है वो बारिश का जो तुगयानी आई है, पानी कितने ज़्यादा पानी आया जिसने पूरा रोड जो है वो अपने साथ बहा कर लेकर गया है। और थोड़ी देर पहले एक गाड़ी जो है इसी पानी के अंदर फंसी हुई थी और इत्तफाकन हमारा यहाँ से गुजर हुआ तो हमने उसे बाहिफाजत जो है वो रिकवर किया। तो अभी हम यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता जो मुतबादिल रास्ता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत ही यादगार रहा। कुदरत का ये जो हसीन तरीन जो जगह हैं इनमें लम्हात गुजारने का अपना एक मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजर्बा रहा मेरा। और अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको लाजमी इस जगह का विज़िट करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर यहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।